नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताने जा रहा हूं। पढ़ाना क्या, आप लोग तो वैसे इंटेलिजेंट हैं, बस मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो भारत में जो संविधान बना, आपको पता है कि 1949 में ये बन के तैयार हो गया था। फिर हुआ 1950 में। तो जब ये बना तो उसमें सिर्फ आठ अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान में 12 है, मतलब 8 पहले थी, इसका मतलब फिर बाद में 4 और ऐड की गई हैं, तभी तो 8 4 12 हुआ। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आपको ये अनुसूची के बारे में बताता हूँ। पहले स्टार्टिंग की अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में देखो क्या लिखा हुआ है। पहली अनुसूची में लिखा है, इसमें राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, राज्यों का उल्लेख है। पहली अनुसूची में भारत में कितने राज्य हैं और राज्यों के बारे में उल्लेख कर रखा है। इसमें क्या क्या इनके क्षेत्र क्या होंगे, कौन सा राज्य कितने क्षेत्र पर है, और राज्यों के बारे में इसमें बता रखा है। देश के जितने भी राज्य हैं हमारे, कितने राज्य हैं, ये सब बता रखा है इन्होंने। ठीक है, तो मेन उसके बाद दूसरी अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी अनुसूची है, इसमें वेतन और भत्तों के बारे में वेतन के बारे में बताया हुआ है। वेतन जैसे कि आपको किस किस का वेतन, ये भी आपको बताना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए, वेतन किस किस का वेतन, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्य के जितने भी राज्यसभा के मेंबर, सभापति, उपसभापति। तो इसमें क्या है, वेतन के बारे में बताया गया, वेतन और भत्तों के बारे में। तो इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, किन किन का वेतन बताया गया है। सबसे पहले तो आप राष्ट्रपति जी को ले लीजिए। राष्ट्रपति जी का वेतन हो गया, राष्ट्रपति जी का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, और जितने भी मंत्रिमंडल होंगे प्रधानमंत्री के, उनका, और एमपीज का वेतन, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जजेस, इन सब के वेतन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है सेकंड अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में देखिए क्या बताया गया है। अब देखो, इसमें वेतन के बारे में बता दिया। तीसरी अनुसूची में बता दिया गया है आपको कि इनको शपथ पदाधिकारी जो होते हैं हमारे, उनकी शपथ के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें देखिए, इनमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के लिए शपथ का उल्लेख बताया गया। ठीक है, इसमें शपथ का उल्लेख है कि ये सब शपथ कैसे लेंगे। क्लियर। चौथी अनुसूची में आपको बताया गया है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो यहाँ पे देखिए, विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है वो बताया गया है, क्योंकि हर एक राज्य से राज्यसभा में मेंबर आते हैं, तो वो कौन कौन से राज्य से कितने कितने मेंबर आएंगे वो सब यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद देखिए, पांचवी अनुसूची में बहुत ही इम्पोर्टेंट है पांचवी अनुसूची। इस अनुसूची में आपको बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान, मतलब एससी और एसटी जो जनजातियां हैं उनके प्रावधानों के बारे में इसमें बताया गया है कि उनको क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद छठी अनुसूची आ जाती है आपकी। छठी अनुसूची में देखेंगे, यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। अब इसमें भी तुम्हारे एससी एसटी होते हैं, तो इन स्टेट्स के बारे में, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के एससी एसटी के बारे में एक प्रावधान दिया गया है, छठी अनुसूची में बताया गया है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, AMTM,
AM PM होता था तो यहाँ पे TM रख लो। तो A से क्या हो गया असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। ठीक है। 7वीं अनुसूची, अब यहाँ पे 7वीं अनुसूची के बारे में आपको देखना है। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया। 7वीं अनुसूची में आपको यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है, मतलब शक्तियों को किस तरीके से केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और ये सब बताया गया कि यहाँ पे केंद्र और राज्यों के ये जो विभाजन किया गया 3 सूचियाँ हैं। उसकी 3 सूचियाँ क्या है मैं बताता हूँ। एक है संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। अच्छा, भी तीनों सूची के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि संघ सूची क्या है और ये यहाँ पे संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। तो देखिए, संघ सूची मतलब होता है कि केंद्र सरकार जो सूची बनाए, केंद्र सरकार जिसमें परिवर्तन कर सके या वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित कोई लक्ष्य होते हैं। और राज्य सूची में ये राज्य सरकारें इसको बनाती हैं, राज्य सरकारें इसको बनाएंगी। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, अभी डिटेल से पढ़ेंगे बाद में इन सब चीज़ों को। 8वीं अनुसूची में बोला गया है भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया। अच्छा, इन्हें मानक भाषाएं भी कहते हैं। भारत की 22 मानक भाषाओं के बारे में यहाँ पे जिक्र है। पहले देखो, मानक भाषाएं आपको पता होनी चाहिए। भारत में 22 मानक भाषाओं का जिक्र है। तो कैसे जिक्र है देखिए, सबसे पहले 14 भाषाएं थी जब संविधान बना, फिर उसके बाद 1 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई। मतलब पहले 14 भाषाएं थी, फिर उसके बाद 1 भाषा आई, फिर तीसरी और 3 भाषाएं और ऐड हुई, फिर 4 भाषाएं ऐड हुई। तो ये मिलके बन गई आपकी 22 भाषाएं। ठीक है, अब ये 22 भाषाएं बनी तो ये कौन कौन सी भाषाएं हैं इनका भी हमें पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहले 14 भाषाएं जो थी 1967 तक यही थी, 1967। फिर देखिए यहाँ पे 1967 तक, फिर उसके बाद 1967 में एक संशोधन हुआ जिससे 21वां संशोधन कहते हैं। 21वां संशोधन 1967 में, तो एक भाषा हमने ऐड करी, इसका नाम था सिंधी भाषा। सिंधी भाषा थी, तो उसको हमने ऐड किया सिंधी भाषा। ये जो भाषा ऐड हुई इसको हम क्या कहते हैं, सिंधी भाषा कहते हैं। कौन से संशोधन में ऐड हुई, 21वें संशोधन में ऐड हुई। तो सबसे पहले मैं लिखूं इसको सिंधी भाषा, 21वां संशोधन और 1967 में। ठीक है, फिर उसके बाद 3 भाषाएं और ऐड की गई। ये कब ऐड की गई, ये ऐड की गई 92वां जो संशोधन हुआ उसमें, और 92वां संशोधन हुआ था 1992 में ही हुआ था। ठीक है, 1992 में ही हुआ था। तो 1992 में जब संशोधन हुआ तो उसमें कौन कौन सी भाषाएं आई वो हमें देखना है। देखो कैसे याद करना है आपको, मैं बताता हूँ उनमें कौन कौन सी भाषा। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, दूसरा पेज खोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी भाषाएं ऐड की गई थी। तो मैंने एक भाषा तो बता दी, 3 भाषाएं ऐड और हुई थी। 3 भाषाएं कब ऐड हुई थी वो देखिए। 3 भाषाएं आपकी ऐड हुई थी 1992 में, और ये 52वां संशोधन था, 52वां संशोधन किया गया था। तो इसमें 3 भाषाएं आई थी। एक आई थी कोंकणी, मणिपुरी, फिर उसके बाद एक विदेशी भाषा भी इसमें ऐड हुई थी जो है नेपाली। ठीक है, तो 3 भाषाएं और कौन सी आई हमारी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और कौन से संशोधन में आई थी,
सॉरी इसके लिए। तो 22 जो भाषाएं हैं उनके बारे में मैं बता रहा था आपको, 22 भाषाओं के बारे में। तो यहाँ पे तो 3 जो भाषाएं आई थी वो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाली एक विदेशी भाषा है। नेपाली आपको पता होगा, नेपाली एक विदेशी भाषा है जो भारत के उत्तरी दिशा में ही एक नेपाल देश है, आपको पता होगा। और नेपाल में सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। चलिए, अब हमने 4 भाषाएं और ऐड करनी थी इसमें, क्योंकि मैंने अभी बनाया था 4 भाषाएं और ऐड होंगी इसमें। अब ये 4 कौन सी भाषाएं हैं ये आपको समझना है। ये 4 भाषाएं कौन सी हैं ये देखेंगे। ये 4 भाषाएं हैं आपकी संथाली। मैं यहाँ पे लिखता हूँ संथाली, संथाली भाषा, संथाली। फिर उसके बाद है मैथिली। रुकिए मैं सही से लिखता हूँ पहले। संथाली, फिर मैथिली, फिर उसके बाद बोडो को ऐड किया गया। और एक और भाषा जिसको डोगरी भाषा कहते हैं, डोगरा लोगों को जानते होंगे आप, डोगरी भाषा ये उत्तराखंड में बोली जाती है। तो ये 4 भाषाएं और ऐड की गई, तब हमारी भाषाएं कितनी हुई थी? 22 भाषाएं हुई थी। भाषा के आधार पे 14 राज्य बने थे पहले शुरू में, फिर उसके बाद और अलग होते गए और भाषा के आधार पे राज्य बनते चले गए। अब देखो, पेपर में आपसे पूछेगा भाषा के आधार पे पहला बनने वाला राज्य कौन सा। भाषा के आधार पे पहला बनने वाला राज्य जो है आपका वो है आंध्र प्रदेश। याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 8वीं अनुसूची हमने पढ़ ली। अब 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची 11 और 12, 9, 10, 11, 12 ये अनुसूचियाँ बाद में आई हैं। तो बाद में जो आई हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है। 9वीं अनुसूची में आपको भूमि सुधार के बारे में बताया गया। मैं अगर बताऊं आपको भूमि सुधार, और ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1900, एक मिनट पहले मैं यहाँ पे अमेंडमेंट लिख दूँ। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951। तो उसमें भूमि सुधार से संबंधित हमने क्या किया था? संशोधन किया था, और ये 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। ठीक है, तो इस अनुसूची में क्या कहते हैं पहले हम पढ़ लेते हैं। इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों एवं कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से अलग करना था। देखो, कुछ कानून थे जो हमारे अनुच्छेद थे जो हमारे संविधान में हमारे मूल कर्तव्य में शामिल थे, उन दायरों को हटा करके हमें न्यायिक दायरे में लाने थे। इस अनुसूची में मुख्यतः भू सुधार एवं भू अधिग्रहण संबंधी कानूनों को रखा गया, लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 9वीं अनुसूची की समीक्षा की जा सकती है 14 अप्रैल 1975 के बाद के मामले में। अब यहाँ पे 14 अगस्त 1975 से पहले के मामले में, तो ये 1975 जो समय है, इससे पहले के जो मामले थे उन मामलों को छोड़कर उसके बाद ये, क्योंकि इससे पहले में बहुत सारे डिस्प्यूट हो चुके थे जिनको कई तरीके से आप देख सकते हो। केशवानंद भारती का केस था और गोलकनाथ का केस था और बहुत सारे केस थे।
तो उन केस को हम बाद में पढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची में आपको भूमि सुधार से संबंधित बताया गया है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची जो है दल बदल संबंधी या दल बदल विरोधी कानून है। दल बदल विरोधी कानून, ये क्या होता है? देखिए, दल बदल विरोधी कानून है। ये कब किया गया था मैं इसको बता दूं। ये 52वां संशोधन जब हुआ था, 52वां संशोधन हुआ था, वो हुआ था आपका 1985 में। वो 1985 में, यहाँ पे लिखेंगे आप 1985 में 52वां संशोधन जब हुआ था 1985 में, तो दल बदल संबंधी इन्होंने कानून बनाए थे कि आप किसी भी पार्टी का जो नेता होगा वो किसी भी पार्टी में दल नहीं बदलेगा, उसके खिलाफ उसे पहले कुछ कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जो इन्होंने नियम इसमें बनाए थे वो इस सूची में रखा गया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम बनाया। पंचायती राज ये हुआ था 73वें संशोधन में। पंचायती राज कब बनाया गया? 73वां जब संशोधन हुआ। और ये कब हुआ था 73वां संशोधन? ये हुआ था आपका 1992 में। 1992 और 93, ठीक है। तो 73वां संशोधन 1992-93 में हुआ था, जिसमें पंचायती राज अधिनियम को रखा गया। पंचायती राज क्या था? इसमें 29 विषय शामिल किए गए। फिर उसके बाद यहाँ पे वोटिंग की डेट, वोटिंग की जो एज थी वो फिक्स की गई 21 साल। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। 12वीं जो अनुसूची है, इस अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको क्या है। इसका मतलब है कि नगर निगम, आपने पढ़ा होगा नगर निगम और नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया, ठीक है। और इसमें 18 विषय शामिल थे। और ये हुआ कब था ये भी बता दूँ। ये 74वां संशोधन जब हुआ था 1993 में, तब ये 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 12वीं अनुसूची बनी थी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने सूचना दी वो थोड़ी सी आपके लिए लाभकारी होंगी, ठीक है। धन्यवाद।